हेलो दोस्तों, आज हम वाटिका कार पुस्तिका की पाठ 2 पंच परमेश्वर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन से और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अलगू चौधरी बटेश्वर से बैलों की जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अर्थ भरना है। जैसे दिया गया है, जीरा का भास होता है, उसी प्रकार गाढ़ी का या पक्की, आठों पहर का दिन रात, दैव योग का भगवान की इच्छा, विनती का प्रार्थना, जात का संपत्ति होगा, बेसहारा इसका कोई ना हो। और तीसरा क्वेश्चन दिया है, अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें अनुच्छेद पढ़ने के बाद क्वेश्चन दिया गया है, किसने जुम्मन से जीरा शुरू की? अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। दूसरा क्वेश्चन है, जुम्मन क्यों चकित था? क्योंकि अलगू जुम्मन से सवाल पर सवाल पूछने लगे। तीसरा है, अलगू ने क्या फैसला सुनाया? उत्तर है, खाला जान को माहवार खर्चा दिया जाए। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है, मुहर लग जाना, इसका अर्थ होता है पक्का हो जाना। रोहित की नई जमीन की रजिस्ट्री पर मुहर लग गई। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। श्याम अपने गुरु की आज्ञा को सिर माथे चढ़ाता है। आठों पहर खटकना, अच्छा न लगना। राम को रावण आठों पहर खटकने लगा। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। सांप को अचानक देखकर राधा का कलेजा धक धक करने लगा। फूले न समाना, बहुत खुश होना। बेटे की जॉब लगने पर पिता खुशी से फूले न समाए। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, सही और गलत का निशान लगाना है। आ नंबर में है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सही है, जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर संजू साहू से बदला लिया। गलत, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दानी चारी का प्रबंध नहीं किया गया। सही है, जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया। सही, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। सही। छठवां क्वेश्चन दिया गया है, तत्सम तद के रूप में लिखना है। इसे पूरा का पूर्ण, निवाह का निर्वाह, निठुर का निष्ठुर, प्रहर का प्रहर, घर का गृह, भगत का भक्त। सातवां है, अनुस्वार और अनुनासिक छाटना है। परंतु अनुस्वार है, प्रबंध अनुस्वार, पंचायत अनुस्वार, लूंगी अनुनासिक, रोटियां अनुनासिक, पसंद अनुसार, चढ़ाऊंगी अनुनासिक। विलोम शब्दों का मिलान करना है। सत्य का सत्य, अंत का प्रारंभ, संध्या का उषा, वृद्ध का तरुण, उचित का अनुचित, परिश्रम का आलस्य। नौवां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करना है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। दूसरा हो जाएगा, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। तीसरा, पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। चौथा घ नंबर है, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। अंगा है, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, शब्दों के दुकान सब लिखना है। दाम का काम, पहाड़ का नहर, लगाया भगाया, राजी का माची, लिपट का सिमट, ताक का चाक, गिरा का सिरा, बिनती का गिनती। 11वां क्वेश्चन है, शब्दों को पुल्लिंग बनाना है। बूढ़ा का बूढ़ी होगा, उसी प्रकार लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा, मिली का मिला। अपने मित्र के बारे में लिखना है 12वें क्वेश्चन में। मेरे मित्र का नाम श्याम है, वह मेरे साथ कक्षा 5 में पढ़ता है। वह बहुत अच्छा गीत गाता है। वह मेरे साथ कबड्डी भी खेलता है। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। वह कक्षा में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता है। 13वां क्वेश्चन में आ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाना है। उदाहरण, सत्य सत्य है, उसी प्रकार मर का अमर हो जाएगा। पूर्ण का पूर्ण, समर्थ का असमर्थ, कारण का अकारण, सफल का सफल, समान का असमान।